मैं बहू आगमन के बारे में, जब बहू का गमन आता है, पहली बार बहू घर में प्रवेश करती है, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाह रहे, आप लोगों को बताना चाह रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यह बताना चाह रहे हैं कि जब बहू पहली बार घर में आती है तो उसका स्वागत संस्कार कैसे किया जाता है। बहू को भी एक तरह का संस्कार डाला जाता है, यह भी संस्कार है। तो पहले तो भाई बड़ी कठिनाई थी, बहुएं दिन दिन में डोली जाती थी, पालकी जाती थी, उससे आती थी, दूर दराज रहते थे, चलते चलते पूरा दिन बीत जाता है था, तब ससुराल में पहुंचती थी। तो मायके से उसकी व्यवस्था रहती थी, संग में उनके मायके का नाई आता था, लोटा दिया जाता था, वो नाई लोटा लेके डोरी लेके चलता था कि जहाँ जहाँ डोली रखेगी बिटिया को पानी पिला देना। लोग सहेजे रहते थे बिटिया के माँ बाप, और नाई का ये काम है, हर जगह शादी ब्याह में जाता रहता था, तो उसे मालूम था भाई गर्मी है, जाड़ा है और बिटिया प्यासी होगी, देख लेना, पानी पिला देना। तो ये होता पानी पिलाने के लिए नाई जा रहा है, नाई का भी नेक होता है, नाई संग में आता था ससुराल में, उसको कुछ दे लेके जब विदा करते थे तब नाई दूसरे दिन जाता था। तो पहला तो ये है। और जहाँ बहू आने वाली है, जिस घर में, ससुराल में भी तैयारी होती है कि आज हमारे घर में बहू आ रही है, भाई भात खाते ही हैं, भोग छप्पन तो बनते ही रहता है, कढ़ी बड़ा पूरी सब चीज़ खाना, हर चीज़ बना रहता है, और बड़ी बेसब्री से लोग तैयारी रहते हैं कि बहू आ रही, बहू आ रही, जल्दी से खाना आना बना लो, बहू उतारने के लिए सब लोग फुर्सत में रहना। तो पूरे घर में चावल भिगोया रहता था, वह नाइन चावल बांटती थी, तो पूरे घर में बाहर भीतर ऐसे जोड़ी से हत्था लगाती थी, अपना हत्था बनाती थी वह नाइन, पूरा बाहर पूरी जितना बड़ा मकान रहता था वह सुबह से वही छापा मारने में चावल बांट के लगी रहती थी। भीतर पूरा छापा लगाती थी, बाहर लगाती थी। फिर जिस घर में बहू बैठाई जाएगी, जो कोहबर का घर रहता था, उसमें कोहबर बनाती थी और उसमें भी छापा लगाती थी नाइन। और वो 16 गाय के गोबर से 16 सोरा बनाए जाते हैं, वह दीवार पर चिपकाया रहता है, वह कोहबर माना जाता, बनाया जाता है। साल भर जब हो जाता है तब उसको सिरवा देते हैं। ये सब संस्कार किया रहता है। सिंदूर रोली तो चढ़ती है, ये टीके रहते, नीचे चौक पूरे रहते हैं, कुछ बिछाए हैं, बहू आएगी तो उस पर बैठाई जाएगी। और आटा मार के नाइन छोटी छोटी लोइयाँ टिकरी बनाती है, पूके गोल गोल करके ऐसे टिकरी नुमा बनाए रहती। पूर्वांचल में वो टिकरी बिछाई जाती, पूरे घर में आगे आगे टिकरी बिछाते, नाइन चलती है, पीछे पीछे बहू जब उतरती है तो उस टिकरी को खानते हुए कहते हैं टिकरी खानते उतरी हैं। अपने बहू पर लोग गुस्साते हैं, धीरे धीरे काम करती है तो कहते हैं भैया अभी टिकरी खानते उतरी हैं, इनसे कैसे काम जल्दी होगा, टोंटबाजी मारते हैं। तो टिकरी खानते हुए बहू उतरती है। जब बहू दरवाजे पर आती है तो पहले वह गाड़ी दरवाजे पर नहीं रुकती है, लड़का को बैठा के जो रीत भात किए रहती, उनकी सास व जो भी किए रहती, वह बैठ के मैया के मंदिर पर ले जाती हैं। गाड़ी मैया के मंदिर जाती, लड़का सास उतरता है और मंदिर के अंदर जाता है, मैया के मत्था टेकता है। बहू उस गाड़ी से ही मत्था टेकती है, बहू गाड़ी से नीचे नहीं उतरती है, जाती है मंदिर तक। वह भी फिर जो सास जल लिए गई, वहाँ बोलते धार डाल रहे, दही लौंग सुपारी हल्दी जो कुछ लोटे में डाल के लिए जाती है, वहाँ चढ़ाती है मैया के यहाँ, रास्ते में चढ़ाती है। बहू की अला बला उतार के चढ़ा देती है कि जो रास्ते से हवा वो आई होगी सब पीछे जाए, रोनी धोनी पीछे जाए और हंसती खेलती बहू घर में आए। तो यह करके फिर गाड़ी में सब लोग बैठते हैं, गाड़ी दरवाजे पे आती है, तब तक जो और महिलाएं रहती हैं गाना गाती ही बजाती रहती हैं कि बहू उतरने वाली है।
और सब तीनों जने आते हैं। तब वो नाउन जो है लोढ़ा मूसर कलसा सूपा सब लिए खड़ी रहती, संगे संगे जहाँ जाती ले जाती। तो उससे न्यौछावर होती, लोढ़वा ले दुल्हे सुपवा ले दुल्हे मुसरा ले टिकरी ले, ये सब ऐसे ऐसे लड़का बहू के बैठा के ऐसे ऐसे परिचते हैं कलसा ले सास। फिर बहू को उतारती हैं, बहू को घर में ले आती हैं, कोहबर को बैठा देती हैं, लड़का बहू संग में ही बैठते हैं। बैठाई हैं, गठ जोड़ई आते हैं, नंदोद गांठ खोलती हो नेग है। तब बहू के सामने बखीर रखी जाती है। बखीर उसको कहते हैं जो बिना दूध से गुड़ डाल के शक्कर डाल के, पहले तो गुड़ ही डालते थे, आजकल नहीं गुड़ है शक्कर भी डाल देते, वो चावल पकाते हैं तो उसको बखीर कहते हैं। उसमें दूध का मात्रा नहीं, दूध नहीं चुलाते हैं, दूध अशुभ मानते हैं, वो शुभ की चीज होती है, बखीर कहते हैं। और चने की दाल पीस उसके उसकी पूरी बनाते हैं, पराठा जो आजकल कहा जाता है पूरी बनाए रहते हैं, तो पूर्वांचल में उसको पूरी कहते हैं कि पूरी पोई है। तो खीर और पूरी बहू के सामने आके रखी जाती है। बहू अरे आते साथ का बहू खा लेगी, शगुन करती हैं। बहू तब उतरते थलिया भरी रखी जाती है उसके सामने। तो लड़का भी बैठा हुआ। बखीर कैसे बनाती है? शाम को नहा धो के सास जिसको बहू उतारना रहता है, पहले तो बोरसी होती थी माटी की, आजकल तो चल गैस नहीं, तो कंडा सो लगा के उस पर बर्तन रख के उसमें चावल गुड़ डाल के ढक के एक घर में कमरे में बंद कर देती थी, उसको कोई देखे नहीं। और जो डाली है वो बोलती नहीं थी, कहीं दूर दराज हट जाती थी, बिना बोले वो पकाई, नहीं तो लड़ाका बहू आएगी बोल के पकाएगी। बिना बोले पका रही हैं तो बहुत सरल बहू सीधी बहू आएगी, चारवाक नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो यह पहले यह प्रथा मानी जाती थी। हमारी दादी नानी अम्मा लोग यह करती थी, मैं बहुत छोटे में देखी थी। वो बखीर चढ़ा के चुपचाप जाती थी, कहीं लेट जाती थी, बोलती नहीं थी, और वो जोर के हरा में धरी रहती थी, तो अपने आप पक पुक के तैयार रहती थी, उसको कोई छूता नहीं था, खोल के देखता नहीं था, और वो उतार के धरी रहती थी। जब वह बहू आती थी सुबह तो ठंडा एकदम दिया जाता था कि ठंडी बहू आएगी, जलता बरता गरम नहीं रखो, नहीं बरती हुई बहू आएगी, घर आग लगा देखो। तो यह प्रथा थी, एकदम ठंडी चीज धरो, ठंडी बहू, बिना बोलती बहू आए, गूंगी बहू आ जाए तब भी मुश्किल है ये, पर मानते थे ऐसा। और जो बहू को उतारती थी पहले, आजकल तो गाड़ी है हाल दे आ जा रही, समस्या नहीं है, पहले डोली में आती थी बैठ के तो पूरे दिन लग जाते थे, रात हो जाती थी। तो सास जिसको बहू उतारना है वो बड़े तड़पती रहती थी, कुछ खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं, पानी नहीं पिए रहती थी। तो अब वो चिंता में रहती थी, दौड़ दौड़ छोटे बच्चे झांके आते थे, कितनी दौड़, तो दिखी सवारी का बहू आ रही, और वो प्यास के मारी मरती रहती थी। सास पानी नहीं पीती थी, बहू भले रास्ता में पानी पी हुए, लड़का सास पानी नहीं पिए रहती, ये प्रथा थी, बिना पानी पिए बहू उतारेंगे। तो जब बहू को उतार के बैठा लेती थी, बहू का मुंह दिखाई करती थी, चांदी से दूध से बहू का पहले बार आई है तो देवी मानी जाती है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो चांदी से दूध से, और कहीं कहीं तो नहीं पखारते, सासु पैर छूती है बहू का, पैसा दे के सासु पहले पैर छुएगी और बहू बाद में छूती है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई हैं। बहू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। रोज रोज तो बहू पैर छू रही, पर जिस दिन उतरती है उस दिन सास पहले पैर छूती है बहू की। अब होशियार बहू हैं, छूने नहीं देती हैं, पकड़ लेती हैं, लेकिन छूती है। जैसे दामाद को लोग पैर नहीं छुआते, झुक के पकड़ लेते, दामाद छूना चाहता है, तो ऐसे बहू का पैर भी सास छूती है, बहू पकड़ लेती। अब कहीं अज्ञानी बहू हैं, खूब छुआ लेती, सिर धरते, सास तब छुआ लेती है, नहीं बोलती है, तो सासु पैर छूती है। और कई जगह चांदी से दूध से कटोरी में लेके बहू का पैर धोती है। हमारे घर लक्ष्मी आई हैं, दूध से पैर धोएंगे, वो दूध को माथे चढ़ाएंगे, तब बहू घर में प्रवेश करती है। दरवाजे पर पैर धोती हैं, पूरे भाई बहवा सब लोग जुड़े रहते हैं,
दूध कटोरा लिए, चांदी लिए, सास दरवाजे पर खड़ी रहती है। जब गाड़ी से बहू पैर धरती है तो ऐसे दूध से और चांदी से बहू का पैर धोती हैं और बहू के पैर पर अपने मत्था रख देती हैं, तब बहू घर में गृह प्रवेश करती है। तो टिकरी जो बताए, टिकरी कुचलते हुए बहू उतरती है, तो जो उसका दूल्हा है, बहू टिकरी कचरे जा रही, नाउन टकरी बिछाती है आनंद, और जो लड़का दूल्हा है वो टिकरी बीनते हुए चलता है। पूरी टिकरी बीन के ले जाता है, वह टिकरी भी कोहबर के पास रख दी जाती है। तब इतना यह पूजा हवन सब करा देते। एक थाली में दही गुड़ या शक्कर, पहले दही गुड़ रहता था, दही गुड़ निकलता, शक्कर इधर दो और दही रख दो, नाइन थाली में धो माज के एक गिलास पानी कोहबर के रखे रहती है। लड़का लड़की मुंह जुठारते हैं दही से। तब लड़का के उठा देते, भैया बड़े जेठे का पैर छूते हुए तुम जाओ अब बाहर। तो लड़का जो उसकी बहन, फूआ, माँ, चाची, गांव देश का जो बड़े हैं सबका पैर छूता है, गांठ नाइन छोड़ देती है, लड़का बाहर निकल जाता है, बहू रहती है। तब बहू के कहते हैं बखीर जुठार लो, बहू बखीर जुठार लो। तो मायके से बताया गया रहता है, वह बखीर जुठारने का भी नेग रहता है। तो बहू को थोड़ा घूंघट से लगा लेती, खाती का बहू बखीर जुठारी, फिर 5 कन्या बैठाई रहती हैं, वो बखीर थाली की उठा दी जाती है, वो कन्या खाए वो बहू की जूठी बखीर, वो कन्या के खिलाया जाता है। तो कहते हैं बखीर खा रही, जुठार रही हैं, बहू अपने मायके से का पाई हो, नेक चार दे दो। तो बहू जो पाई रहती है वो कन्या का नेग दे देती है, अपन बांट बूट के ले लें 5 कन्या, वो कन्या बखीर खा जाती हैं। और सासु पैर छूती है, जो कुछ है पैसा देती है, फिर बहू से होता तुम सबके पाँव छू लो, ये सास हैं, ये चचिया सासु हैं, ये दादी सासु हैं, ये बुआ हैं, ये नंद हैं। तो बहू को भी लोग मायके से बताए रहते हैं, उनकी माँ चाची पैसा दिए रहती, इतना सास का पैर छूना, ये जेठानी के छूना, ये नंद का छूना। तो बहू भी सबका पैर छूती है। तो सास का अधिकार ज्यादा है, सास को कुछ ज्यादा मिला रहता है, और नंद जेठानी को कम कम मिलता है। तब उस हिसाब से बहू पैर छूती है। और बहू जब उतरती है तो अपने संग में, उसके संग में सास के लिए कुछ जो पायल बिछिया हो, अंगूठी हो, आजकल चल गया, पहले नहीं रहता था, तो खाली साड़ी ही रख देते थे, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और श्रृंगार का सामान थे। सब दिन की प्रथा थी, गरीबी थी, तब भी बहू के संग में आता था पैसा, साड़ी, ये सब। ये सास को दे दो, तब सास ये पहन के बहू को उतारेगी। तो सास जब उतारने जाती है तो नाइन जाती है, बहू वह साड़ी पकड़ा देती है कि सास करो, सास का होता है, नेक ले जाती है। इस तरह से बहू का आगमन हुआ और सब यह रीति रिवाज की गई। फिर शाम जोहा जाता है, पहले तो शाम हो ही जाती थी, आते आते आजकल जल्दी, तो शाम का कार्यक्रम चलता है। तो शाम को कार्यक्रम कराया जाता है, बहू को आंगन में बैठाया जाता है, सिल रखी जाती, मसाला बांट दो, उसके मायके से तेल नमक आया रहता है, तो ताया रहता है, आटा से बंद रहता, तो खुलाया जाता है। बहू से पूछते हैं खुला है कि भरा है, तो बहू सिखाई रहती है कि खुला कभी नहीं कहना, कह दो भरा है, भरा है, कहे भरा पूरा घर रहे, यह रीति रिवाज। बहू कहती भरा है, तो कहते मसाला बांट दो। आजकल तो लोग अच्छे दे देते हैं, बांट देते, पहले के लोग बड़े टोटारी रहते थे, उस मसाले में कंकड़ डाल देते थे, तेज पत्ता की जगह पीपल के पत्ता रख देते थे, सरसों डाल देते थे जीरा की जगह, कि बहू चालाक होगी तो बीन के पीसेगी, ये उनके अनुमान रहा है। लखा जब बुद्धि वाली है, मंद बुद्धि होगी, पागल होगी, तो इसे कंकड़ पत्थर पीस देगी, और तभी से बहू की खुरचाल फैल जाती थी कानों कान कि अरे भैया वो तो बहू सटल थी और बीनी बानी नहीं, वैसे पीस दी। आजकल तो इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक से पीस, तो पीसी बहू, थोड़ा सा बहू पीस दी नाम के लिए, गरीबान नाउन पीसती छोड़ देती है। फिर वही हल्दी ले जाके खिचड़ी चढ़ी रहती है, बहू को खिचड़ी में डलवा देते हैं और थोड़ा चलवा देते, बहू का पकाती है, होता बहू ने खिचड़ी बनाई है,
तो जितने घराती बराती जुड़े रहते हैं सबको वह खिचड़ी परोसी जाती, सब खाते हैं। ससुर जेठ देवर नंदोई जो भी मेहमान मम्मियाँ ससुर सब बहू को नेग देते हैं, खिचड़ी की खवाई होती है। तो आज का कार्यक्रम विलम्ब हो रहा है, इस पर समाप्त कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो छुटा है मेरे प्रिय दर्शकों आगे की कथा में कल बताएंगे कि क्या क्या संस्कार होता है।